मैं समर हूँ, बस एक ऐसा लड़का जो सब कुछ पढ़ सकता है। बस शर्त यह है कि वो उसने ना लिखा हो। मेरी एक सिमर भी थी, ये शायद है, मैं नहीं जानता। सिमर मेरा पहला प्यार है, और यही बात अगर मैं कुछ 4 महीने पहले कर रहा होता तो वो मेरा आखिरी प्यार भी होता। मतलब मैंने सोच रखा था कि अगर ये चली गई तो मैं मोहब्बत नहीं करूँगा, मैं हिमालय की चोटी पे जाऊँगा और ध्यान लगाऊँगा। बोलते हैं ना, वंस रोमियो ऑलवेज रोमियो। और खान साहब ने भी तो कहा है कि मोहब्बत बस एक ही बार होती है, पर पिक्चर में कहा है ना। और मेरे मम्मी पापा बोलते हैं कि पिक्चर असल ज़िंदगी से अलग होती है। मेरी तो है, आप लोग अपनी अपनी देख लेना। अच्छा, वो सिमर से जब भी मैं बात करता था तो खत लिखा करता था। अरे मैं जानता हूँ कि आजकल के ज़माने में खत कौन लिखता है। अच्छा तुम ही बताओ, जब एक मैसेज एक निबंध जितना लगने लगे तो उसे खत कहना गलत हुआ क्या? वो क्या है ना, हमें एक दूसरे को टोकने की बहुत आदत थी, तो इसलिए हमने एक उपाय निकाला कि अपनी एक बात एक पूरे मैसेज में लिख देंगे, तो इससे टोकना भी बंद हो जाएगा और बात भी कह दी जाएगी। हम यूं ही रोज़ एक दूसरे को बात करते समय वर्चुअल खत लिखते हैं। अजीब है ना? मैं जानता हूँ। ऐसे ही करते करते हमने करीब 2 साल गुजार दिए। आज भी वर्चुअल खतों ने मेरी मोहब्बत संभाल रखी है। मैंने ना उसके और अपने चैट्स का सारा बैकअप रखा हुआ है। मैं नहीं जानता, पर रखा हुआ है। अब वो 2 साल पूरे हुए और मैंने फिर रियलाइज़ करा कि अब तो उसे जाना होगा। वो क्या है ना, उसके पापा के ट्रांसफ़र डेट का मैक्सिमम एक्सपेंशन का भी आखिरी डेट बस 2 दिन में आने वाला। और जब तक मैं ये सब सोचता, उसमें उसका एक मैसेज आया, मीट मी एट द कॉफ़ी शॉप एट 2। अब मुझे पता था कहाँ जाना है, क्योंकि हम हमेशा एक ही कॉफ़ी शॉप पर मिले थे। अरे जहाँ पहली बार मिले थे। और उसने मेरे नए सफ़ेद कुर्ते पे ब्लैक कॉफ़ी गिरा दी थी। पर गलती कहीं ना कहीं मेरी भी थी, क्योंकि जब लड़की खूबसूरत होती है ना तो ये मान लेना चाहिए कि गलती थी। मैंने उसे कॉफ़ी दे दी और उसने मुझे सौदा करा। अब जब मैं वहाँ के लिए निकला तो 10 मिनट बाकी थे। मैं जल्दी से वहाँ पहुँचा, शार्प एट 1:56। व्हाट इज शार्प इन दिस? आज कायदे से उसके डिमांड पे मैंने सफ़ेद कुर्ता पहना। भाई कुर्ता अब मुझे थोड़ा टाइट आता है, पर प्यार में लोग जान दे रहे हैं, मैं कुर्ता तो पहन ही सकता हूँ ना। As always, she arrived at 2 PM. Sharp. Yes, this is sharp. क्योंकि लड़की खूबसूरत है। वो मेरे पास आई और बोली, मैं जा रही हूँ, तुझे दुख नहीं है? मैंने भी बोल दिया कि तेरे जाने का दुख क्या करें हम, तो समुंदर है, अकेला मेरा तो नहीं। वो बोली, अबे वो शायर ब्लैक कॉफ़ी ऑर्डर दिया? मैंने सर हिला दिया। 5 मिनट बीत गए और कॉफ़ी नहीं आई। मैंने ऑर्डर नहीं दिया था, बट सर हिला दिया था। वो क्या है ना, लड़की खूबसूरत होती है तो सर हिला देना चाहिए। अब अगले मिनट वो कॉफ़ी शॉप वाले से लड़ रही थी। वैसे तो मैंने बात संभाल ली, क्योंकि लड़की खूबसूरत होती है तो बात भी संभाल लेनी चाहिए। कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और उसने कहा कि ये कॉफ़ी हमारी आखिरी कॉफ़ी है, मैं कल जा रही हूँ। मैं सोच में पड़ गया और पूछा कि अभी तो 2 दिन है ना। उसने कहा कि पापा को जल्दी है और शिफ्ट करने में भी टाइम लगेगा। मैंने सर हिला दिया, क्योंकि लड़की खूबसूरत थी। अब हमने वहाँ 4 बजा दिए और वापस आने लगे। मैं उससे ये पूछ कर आया कि कब निकलेगी कल, तो उसने बोला शार्प एट 6। हाँ, ये शार्प है। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्यों है। मैं सुबह 8 बजे उठा, हिल चुका। भाग के उसके घर गया तो ताला देखा। फ़ोन उठा के देखा तो उसका एक खत पड़ा था। आई नो यू विल रिग्रेट दैट यू वर स्लीपिंग व्हेन आई वेंट, but I didn't wanted to disturb you. I hope we'll meet someday. I will text you the address. बस, ये तो कोई खत नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैंने आई लव यू। ये आई लव यू एक निबंध जितना हो या ना हो, पर एक खत जितनी फीलिंग्स तो है। बात रही आगे की, तो मैं नहीं जानता, उसे नया एड्रेस याद नहीं हुआ या मैं याद नहीं रहा।
मैं नहीं जानता कि सोशल मीडिया पे आप वो कैप्शंस फॉर बे सर्च करके गूगल से जो कैप्शंस निकलते थे उसके साथ डली हुई फोटो में मेरी जगह वो लंबा सा लड़का कौन है। शायद उसका कोई दोस्त होगा या फिर एक नया समय, पर उसके जाने का तो क्या करें। वो समंदर अकेला मेरा